नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की शाखा के नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के सैकड़ों कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर रहे। इस दौरान गुस्साए कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर यूनियन के शाखा अध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा, केंद्र सरकार पुरानी पेंशन नहीं दे रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। अरुण कुमार ने कहा कि मोदी सरकार कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पुरानी पेंशन अगर जल्द से जल्द बहाल नहीं हुई तो सभी रेलवे कर्मचारी रेलवे का चक्का जाम करेंगे। इस दौरान शाखा के सचिव संजय सालार ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि 2004 में पुरानी पेंशन केंद्र सरकार ने बंद की थी। जब तक नेशनल पेंशन स्कीम को तत्काल बंद कर पुरानी पेंशन को बहाल करनी चाहिए ताकि उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। गौरतलब है, दिनांक 8 जनवरी से 11 जनवरी तक पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए AIRF और NAMU के महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा के आह्वान पर 4 दिवसीय कार्मिक भूख हड़ताल करने का आह्वान किया है, जिसके चलते रेलवे कर्मचारी भूख हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं। रुड़की से आरिफ नियाजी की खास रिपोर्ट। हमारे महामंत्री आदरणीय कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के आह्वान पर रेल प्रशासन को कई बार चेतावनी दे चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। अब उन्होंने एक बार और मोदी सरकार को जगाने का काम किया है कि रेल कर्मचारी जो 40 साल और 45 साल अपनी रेल सेवा देता है, उसके बाद भी उसे फिर रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं मिलती, तो और जबकि यही मोदी सरकार जी है, अगर उनको पेंशन से इतनी घृणा है, मैं तो ये कहूंगा जब इतनी घृणा है तो उनका एक बार का विधायक, एक दिन का विधायक, उसके लिए पेंशन, और वही विधायक 4 बार 4 योजना विधायक रह जाए तो 4 पेंशन। वही सांसद के साथ भी यही सिस्टम है कि 4 बार का सांसद 4 पेंशन, एक दिन का सांसद 1 पेंशन। मतलब उनके लिए तो कोई नहीं। टेलीफोन सबको पता है कि अब जियो एक बार रिचार्ज कराओ 3 महीने की फ्री है, कितना भी आप हो, कितनी भी अनलिमिटेड कॉल है। लेकिन उन नेताओं की, हमारे देश के उन नेताओं की ये हमारे देश का कैसा कानून है, जो कर्मचारी रेल कर्मचारी जो मर रहा है उसे तो पेंशन नहीं दी जा रही, और ये नेता आज भी टेलीफोन भत्ता लो, ये भत्ता लो, उनके भत्ते आज भी चलते जा रहे हैं। 15-15 हजार ये बंगला भत्ता, ये भत्ता। रेल कर्मचारी सिर्फ ये कह रहा है कि बुढ़ापे में आप बताइए, जो पूरी जवानी हम रेल को दे देंगे, बुढ़ापे में हम घर जाएंगे। हमारा बेटा, आजकल की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि शादी होती है, बेटा अलग हो जाता है। हमारी जो बुढ़िया होगी, भाई जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो हमारी भी तो बुढ़िया होगी। वो जो बुढ़िया होगी हमारे मरने के बाद उस बिचारी को कल क्या वो अनाथ आश्रम में ना जाए, वो कम से कम उस पेंशन के सहारे अपनी जिंदगी बिता ले। है, हम बुढ़े बुढ़िया क्या कहते हैं, जिंदगी बिता ले, इसलिए पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। वो हमारा अधिकार है। अगर नहीं पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी तो 2024 में रेल कर्मचारी, राज कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, हम मोदी जी का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम मोदी जी को उखाड़ के ही फेंक देंगे, क्योंकि हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमने 2019 में, 2013 में इन्हीं अंगूठे को क्या कहते हैं वोट देके उनको फुल बहुमत से लाने का काम किया। आज हमें बहुत दर्द होता है इस अंगूठे को देख के, मन करता है साला काट दें। लेकिन मोदी जी को नहीं आ रहा है समझ में। लेकिन हम इसीलिए कह रहे हैं, हमारे अभी आदरणीय महामंत्री जी ने उंगली सीधी करी है और चुपचाप शांति से क्या कहते हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन का आदेश दिया है कि आप भूख हड़ताल करिए और आप क्या कहते हैं मोदी जी को अभी भी समझाइए। लेकिन अगर मोदी जी नहीं माने, अगर हमारे महामंत्री जी ने उंगली टेढ़ी करने का काम कर दिया तो निश्चित ही रेल का चक्का इस तरह जाम हो जाएगा जिस तरह से अभी 2 दिन पहले ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल करी थी, और 2 दिन में ही मोदी जी और अमित शाह जी को अपने डिसीजन वापस लेने पड़े। धन्यवाद। हमारी मांग है पुरानी पेंशन बहाली के लिए, जो भारत सरकार ने 2004 में बंद की थी। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी, और हमारे साथियों को ये NPS नेशनल पेंशन स्कीम, ये झुंझुना जो थमाया है भारत सरकार ने, जब तक इसको बंद करके और पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जाता, तब तक नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के आह्वान पर हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। अभी हमारी 8 तारीख से लेके और 11 तारीख तक की ये भूख हड़ताल है। अगर इसके बाद भी भारत सरकार नहीं चेती तो हमारे मिश्रा जी के आह्वान पर हम रेल का चक्का जाम करने का काम भी करेंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी साथियों की जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम है, वो हमारे साथियों का बुढ़ापे का सहारा है। जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनको NPS में रखा गया है, क्योंकि हम लोग जो पेड़ लगाते हैं जवानी में, उस पे इसी से लगाते हैं कि बुढ़ापे में हम इसकी छाया में बैठ सकें।
जबकि आज की डेट में जो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं एनपीएस के, उसमें करीब करीब किसी को 1500 रुपए, किसी को 2000 रुपए, इस तरह से पेंशन मिल रही है। मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार से, क्या 1500-2000 में एक परिवार का गुजारा हो सकता है? हम प्रभावित नहीं होने दे रहे फिलहाल, तो हम लोग अभी अपना ड्यूटी है, रेस्ट है या ऑफ है, वो करके हम अपनी भारत सरकार को एक आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर भारत सरकार इससे भी नहीं चेती तो हम लोग जो है रेल का चक्का जाम करने का काम भी करेंगे। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।